रहीम, मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्पेशली हमारी फ़ाइनल एग्ज़िट के बारे में है या खुरूज नहाई के बारे में है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रेडिशनल जो तरीक़ाकार हैं वो क्या था, और अभी नई चेंजेस के मुताबिक एज़ पर दी डायरेक्ट जनरल जवाज़ात एक कुछ नई तब्दीली आ रही है सिस्टम में, जिसकी बदौलत जो है हर बंदा ख़ुद ही अपना फ़ाइनल एग्ज़िट जो है वो लगवा सकता है। या अगर आप किसी जगह पे, किसी तफ्तीश पे या किसी चेक पॉइंट पे आप पकड़े गए तो तब भी आपको वहाँ से ही डिपोर्ट किया जा सकता है। कुछ ऑनलाइन सिस्टम ऐसे मुतारफ़ किया जा रहा है जिसकी बदौलत जो है आपको अभी एक ट्रेडिशनल जो तरीका था कि कफ़ील ही आपका सारा कुछ कर सकता था, वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। अभी करंटली कफ़ील के अंडर ही सिस्टम चल रहा है, लेकिन अभी तकरीबन 1-2 महीने बाद ये नया जो सिस्टम है, एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो मुतारफ़ कराया जा रहा है और उसके ज़रिए से हर बंदा जो है वो ख़ुद अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा सकेगा। तो सबसे पहले चलते हैं पुराना जो सिस्टम था फ़ाइनल एग्ज़िट का या खुरूज नहाई का, हम वो देखते हैं कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी जब आपको खुरूज नहाई के लिए अप्लाई करते हैं, या कफ़ील आपका अप्लाई करता है, या कंपनी आपको खुरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाती है, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो चीज़ें, इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 टाइप की आपकी खुरूज नहाई लग सकती हैं। एक ये है कि अगर कंपनी अपनी मर्ज़ी से खुरूज नहाई लगवाना चाहती है तब आपका जो है एक तरीक़ाकार वो है। दूसरा है कि आप ख़ुद जो एम्प्लॉय होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी यहाँ पे काम करने वाला बंदा ओवरसीज़ अगर ख़ुद अपना खुरूज नहाई लगवाना चाहता है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तीसरी जो थी वो अगर सरकारी तौर पर सऊदी गवर्नमेंट आपका खुरूज नहाई लगवाता है तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है और उसके लिए कौन कौन से वायलेशन या जो चीज़ें थी वो जब आप कर पाते तो आपका डायरेक्ट ही वो आपको पहले जेल भेजते 1-2 महीने के लिए, और उधर से आपको तरह हेल्प पेपर के ज़रिए से फ़ाइनल एग्ज़िट अपने मुल्क रवाना कर दिया जाता था। तो इसमें जो मेजर नुकात हैं, जो मेजर चीज़ हैं वो ये हैं कि जो भी, एक तो ये है कि आपके अगर गवर्नमेंट के आपने कोई ऐसी वायलेशन की, अल्लाह ना करे अगर आप किसी ऐसे केस में पकड़े गए, आप किसी ड्रग केस में पकड़े गए, आप मर्डर केस में पकड़े गए और आप पे साबित हुआ, तो तब तो कफ़ील से बात ऊपर चली जाती है, सीधा जो है वो सऊदी गवर्नमेंट के कोर्ट में चली जाती है। आप पे जो भी फिर यहाँ एज़ पर सऊदी शरिया ला जो भी चीज़ कंप्लाइंस होती है तो आपने वही पे करनी होगी और वही सज़ा आपने भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी जो कफ़ील के लिए थी, कफ़ील जब आपको खुरूज नहाई लगवाता है तो उसके लिए जो आपका इकामा है मिनिमम 30 से लेकर 60 दिन तक वैलिड होना चाहिए। अगर आपका इकामा 30 दिन से कम वैलिड है तो आपका जो खुरूज नहाई है, जो फ़ाइनल एग्ज़िट है, वो नहीं लग सकता। जब तक आपका इकामा जो है वो रिन्यू ना हो जाए वो तब तक आपका खुरूज नहाई नहीं लगवा सकता। यानी मिनिमम जो पीरियड है, जो मिनिमम आपकी वैलिडिटी है इकामा की 30 दिन होनी चाहिए, और आपको जो एक ग्रेस पीरियड मिलता है 60 दिन का मिलता है, यानी 2 महीने का जो ग्रेस पीरियड मिलता है उसके लिए भी आपका इकामा जो है वो 2 महीने का वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका इकामा अगर 3 महीने का वैलिड है और आपकी कंपनी या अगर आपकी कफ़ील ने खुरूज नहाई लगवा दी, आपकी फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा दी, तो आपको 2 महीने का सिर्फ टाइम मिलेगा कि आप इसी दौरान या तो आप ट्रांसफ़र ले लें दूसरी जगह पर, और या जो है या आप चले जाएँ अपने मुल्क चले जाएँ। दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो बात यही हो गई कि जो मिनिमम, अगर आपका इकामा जो है फॉर एग्जांपल 40 दिन का वैलिड है तब भी आपका जो खुरूज नहाई लग सकता है, लेकिन आपका जो ग्रेस पीरियड होगा, जो नोटिस पीरियड होगा, वो जस्ट 40 दिन का होगा। यानी आपका जो यहाँ पे सऊदी में आप रह सकते हैं या ट्रांसफ़र ले सकते हैं वो आप जस्ट 60 दिन तक रह सकते हैं अगर इकामा आपका 60 दिन का वैलिड है, या अगर 60 दिन से कम और 30 दिन से ज़्यादा वैलिड है तो आप उतने ही दिन रह पाओगे इधर सऊदी में। अगर आपका फ़ाइनल एग्ज़िट जो है वो इशू हुआ पड़ा है और आप मुल्क से बाहर नहीं गए 60 दिन या 30 दिन के अंदर, तब क्या होगा? तब यही होगा कि अगर आप किसी चेक पॉइंट या किसी तफ्तीश पे पकड़े गए, ठीक है, तो आपको उधर ही से वो कैप्चर कर लेते हैं और आपको सीधा जेल भिजवा देंगे, और उसके बाद जो आपको ट्रायल पेपर के ज़रिए से तकरीबन हर डेली के हिसाब से 25 से 30 बंदा जो है मुल्क से आउट किया जाता है। इसी ज़रिए से गवर्नमेंट अपने ख़र्चे पे उसको बाहर करवा देती है। लेकिन अभी एक नई चेंजेस आ रही हैं एज़ पर द डायरेक्ट जनरल ऑफ जवाज़ात, कि अभी एक नया सिस्टम मुतारफ़ कराने जा रहे हैं, डिजिटल सिस्टम, जिसमें ये होगा जो सामने आया है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन अभी इसके बाद वो उनकी ट्राई है कि वो एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जनरेट करे जिसके ज़रिए से हर बंदा खुद ही अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा सकता है। अगर आप किसी तफ्तीश पे पकड़े गए तो आपको बिना जेल जाए आपको सीधा जो है एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा और आपको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी इसमें जो कफ़ील की इन्वॉल्वमेंट थी, या जो आपका जो कंपनी का, अगर आपकी कंपनी में किसी में काम कर रहे हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आप डायरेक्ट जो है आपका गवर्नमेंट ही आप ख़ुद फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा के और आप सीधा एयरपोर्ट जाके जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे शेयर करना चाह रहा था। और एक चीज़ और है कि अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द सऊदी में जो एक अफवाह पहले भी थी, या जो पहले भी है कि सऊदी में कफ़ील सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है,
ایسا کچھ بھی ختم نہیں ہوا ابھی تک، سارا کچھ وہی چل رہا ہے۔ آپ کسی بھی سعودی پلیٹ فارم، کسی بھی سعودی کے جو نیوز ہیں، جو گورنمنٹ نیوز ادارے ہیں، آپ اس پہ چلے جائیں، آپ کو کوئی بھی اس چیز کی ثبوت نہیں ملے گی کہ سعودی کفیل سسٹم ہے، جو کفالت سسٹم ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے جھوٹ ہے، ایک محض لوگوں نے اپنی ٹی آر پی اور اپنا چینل چلانے کے لیے مجھے کال آئی کہ بھائی بہت بڑے بڑے چینل ہیں، وہ یہی نیوز چلا رہے ہیں، تو یہ تو سچ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کوئی سچائی نہیں۔ میں نے کہا جتنے بھی چینل ہیں ساری اپنی ٹی آر پی، اگر لوگ اس کو دیکھیں گے تو ان کو پیسے جنریٹ ہوتے ہیں، ریونیو جنریٹ ہوتی ہے۔ ہر چینل کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ہمارا مقصد صرف ادھر بیٹھنے کا یہی ہے یوٹیوب پہ کہ بھائی ہم سچ جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو ریالٹی ہے ان سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ ہمارا نہ کوئی ادارہ ہے کہ ہم نیوز ایجنسی چلا رہے ہیں، اور نہ ہمیں کوئی اتنا فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ بھئی ہم جو ہیں کروڑ پتی بن جائیں گے۔ آپ ایک فلاحی ادارہ ہی سمجھ لیں، تو ہم اس کے طور پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو آ رہی ہے، اس کے لیے بہت زبردست کنٹینٹ ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ سو تھینک یو گائز فار واچنگ، سبسکرائبنگ آور چینل۔ اللہ